आज से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेसिक्स से। वैसे तो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। नाउन की डेफिनेशन सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उन चीज़ों पे हम आएंगे अभी। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। आज ग्रामर के बेसिक्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने ग्रामर पढ़ी है, कोई सेंटेंस दिया है, उसमें किसी वर्ड को पहचानना कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। लेकिन अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें वर्ड देख के पहचानने पड़ेंगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। जैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये आपने सुना होगा। ये 4 वर्ड हैं। अभी तक हमने इन सब वर्डों को एक ही समझा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन और स्ट्रांगली। एक्चुअल में ये चारों वर्ड अलग अलग हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में नहीं दिए और डायरेक्ट कोई हमसे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए। कई एग्जाम में भी आते हैं ये। क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो समझते हैं पहले तो। स्ट्रॉन्ग क्या है? ये एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथ नाउन है। स्ट्रेंथन वर्ब है। स्ट्रांगली एडवर्ब है। हम कैसे पहचानेंगे? आपको ही तो पहचानना सीखना है। मेन चीज तो वही है। टीचर तो बताए थे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, हमारी कभी समझ में नहीं आता। मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, टीचरों ने बता दिया नाउन है, ये वर्ब है, हाँ हाँ चलता रहा, लेकिन कभी एकदम क्लैरिटी नहीं आई। वही क्लैरिटी तो हमें करनी है। अगर कोई चीज एडजेक्टिव है, पहले तो इनकी हिंदियों में अंतर समझ लेते हैं। चारों की हिंदी भी अलग अलग है। हिंदी क्या क्या होती है समझते हैं। सबसे बड़ी चीज है ये चारों वर्डों को अलग अलग पहचानना। स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथन को और स्ट्रांगली को। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की। वह एक मजबूत व्यक्ति है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, या ही इज ए स्ट्रेंथ पर्सन, ही इज ए स्ट्रेंथन पर्सन, या ही इज ए स्ट्रांगली पर्सन। नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव होती है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो होगा ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रेंथ क्या होता है? नाउन, शक्ति, मजबूती। हिंदी में भी अंतर समझें। उसके पास शक्ति है। ही हैज स्ट्रेंथ, ही हैज स्ट्रेंथ, उसके पास शक्ति है। इंडिया इजराइल से अपने संबंध मजबूत कर रही है, तो यहां किसकी जरूरत है? वर्ब की। कर रही है, मजबूत कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशनशिप विद इजराइल। चारों वर्डों में अंतर क्या है, चारों वर्डों का यूज क्या है, अंतर क्या है। अगर कोई चीज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब का काम करेगा तो स्ट्रेंथन होगा, एडवर्ब की जरूरत होगी तो स्ट्रांगली होगा। आज के बाद हमारे सामने कभी भी स्ट्रांग आ जाए तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा, एडजेक्टिव। स्ट्रेंथ आ जाए तो नाउन, देख के पहचानना है हमें, और स्ट्रेंथन आ जाए तो वर्ब, और स्ट्रांगली आ जाए तो एडवर्ब। चारों अलग अलग वर्ड हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रांग, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ और स्ट्रांगली, चारों वर्डों को अलग अलग। कोई हमसे पूछ ले स्ट्रांग क्या है तो हमें क्लियर होना चाहिए, एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रेंथन वर्ब है, स्ट्रांगली एडवर्ब है। चारों वर्ड हमारे लिए अलग अलग होने चाहिए और इनकी हिंदी भी अलग अलग होनी चाहिए। स्ट्रांग मजबूत है, स्ट्रेंथ मजबूती है, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, स्ट्रांगली मजबूती पूर्वक। ये बताइए इसमें 3 फॉर्में किसकी बनेंगी, वर्ब की बनती हैं। स्ट्रेंथन की 3 फॉर्में होंगी, स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन्ड, क्या लग जाएगा, ईडी ईडी। क्लियर। देखते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड। अभी तो आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है ग्रामर की, इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस योग्य बनाना है कि देखते ही बता दो ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसकी क्या हिंदी है और ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बहुत सारे वर्ड है, सारे देखेंगे हम लोग। और देखते हैं चारों वर्ड अलग अलग हैं और चारों को हमें अलग अलग पहचानना है। हो सकता है ये चीज आपने पहले पढ़ी नहीं हो, पढ़ी भी हो तो इन पे ध्यान नहीं दिया हो। आपको तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन और स्ट्रांगली एक जैसे ही लगते रहे हैं, लेकिन अब एक जैसे नहीं लगेंगे, चारों वर्ड अलग अलग हैं। जो डिक्शनरी आपको इतनी मोटी दिखती है वो एक्चुअल में इतनी है। ये 4 जगह वर्ड दिए, हमें चारों थोड़ी याद करना है, हमें तो एक ही समझना है उनमें से। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, विशेषता बता रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अभी तो सिर्फ शुरुआत करा रहा हूं आपको, आगे अगली क्लासों में हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्यूटी, सुंदरता नाउन, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना वर्ब, ब्यूटीफुली सुंदरता पूर्वक एडवर्ब। चारों वर्डों पे ध्यान दीजिए, चारों वर्ड एकदम अलग अलग हैं एक दूसरे से। हिंदी देख लेते हैं। राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइटिंग पे ध्यान न दें, नॉलेज पे ध्यान दें। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना
और ब्यूटीफुली सुंदरता पूर्वक। उसने बहुत ही सुंदरता पूर्वक गाना गाया। ही sang ब्यूटीफुली। वह एक खूबसूरत महिला है। सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। उसके पास सुंदरता है। सी हैज ब्यूटी। मैं अपने कमरे को सुंदर बना रहा हूं। आई एम ब्यूटीफाइंग माई रूम। चारों में अंतर क्लियर हो गया होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। चारों वर्ड एकदम एक दूसरे से अलग हैं। 3 फॉर्में किसकी बनेंगी इसमें? 3 फॉर्म्स किसकी होंगी? ब्यूटीफाई की। पता होगा 3 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। ब्यूटीफाई की 3 फॉर्में क्या होंगी? BEAUTIFIED। BEAUTIFIED वर्ब की 3 फॉर्में होंगी। कुछ क्लैरिटी आ रही होगी। अब रिपीट करता रहूंगा मैं, जैसे मुझे टच में वैसे आपके टच में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ नाउन, स्ट्रेंथन वर्ब और स्ट्रांगली एडवर्ब। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटीफुली एडवर्ब। और ये केवल यही वर्ड नहीं सीखने, जितने भी इस प्रकार के वर्ड है वो लगभग हमें सारे क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं भाई। अभी मैं एक ही क्रम में रख रहा हूं, उसके बाद क्रम चेंज करूंगा। चारों वर्ड अलग अलग हैं। ये तो अभी हाल ही में एग्जाम में आया भी था। एंडेंजर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था, अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। चारों वर्डों को अलग अलग क्लियर करना है हमें। डेंजरस, खतरनाक, वह एक खतरनाक व्यक्ति है। ही इज ए डेंजरस पर्सन, एडजेक्टिव। डेंजर, खतरा, नाउन। एंडेंजर, खतरे में डालना, वर्ब। डेंजरसली, खतरनाक पूर्वक, खतरनाक रूप से, एडवर्ब। चारों का पार्ट भी अलग अलग पता होनी चाहिए, हिंदी भी अलग अलग है। डेंजरस खतरनाक है, डेंजर खतरा है, एंडेंजर खतरे में डालना, डेंजरसली खतरनाक रूप से। हिंदी भी लिख देता हूं। डेंजरस खतरनाक, डेंजर खतरा, एंडेंजर खतरे में डालना, डेंजरसली खतरनाक रूप से। उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। ही एंडेंजर्ड हिज लाइफ। 3 फॉर्में किसकी होंगी? वर्ब की। एंडेंजर, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड। चारों वर्ड अलग अलग क्लियर करो एकदम। और वर्ड देखते हैं थोड़े से इसी टाइप के। एकदम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव, और डेंजर नाउन, एंडेंजर वर्ब और डेंजरसली एडवर्ब।
स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ नाउन, स्ट्रेंथन वर्ब, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफुली एडवर्ब। दो वर्ड एक साथ ले लेते हैं इसमें, इसका एक सिनोनिम्स है उसे भी ले लेते हैं एक साथ। लगभग इनका समान अर्थ होता है, इसलिए मैं एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूं दोनों को। अंतर देखिए, वाइड, विड्थ, वाइडन, वाइडली, चारों आपके पढ़े हुए होंगे। वाइड जानते होंगे, चौड़ा, चौड़ा रास्ता, वाइड रोड, ये एडजेक्टिव हो गया। विड्थ चौड़ाई, सुना होगा लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये नाउन हो गया। ब्रोडन वाइडन चौड़ा बनाना, ये वर्ब हो गई। वाइडली व्यापक रूप से, ये एडवर्ब हो गया। चारों वर्ड अलग अलग हैं, चारों वर्डों को अलग अलग क्लियर कीजिए। आज के बाद कभी भी वाइड आ जाए तो एडजेक्टिव है, विड्थ आ जाए तो नाउन है, वाइडन आ जाए तो वर्ब है, और वाइडली आ जाए तो एडवर्ब है। ऐसे ही ब्रॉड एडजेक्टिव, ब्रेड्थ नाउन, ब्रोडन वर्ब, ब्रॉडली एडवर्ब। हिंदी भी अलग अलग है। वाइड मीन्स चौड़ा, विड्थ चौड़ाई, वाइडन चौड़ा बनाना। चौड़ा बनाने का मतलब क्या है? आकार बढ़ाना। आई एम वाइडनिंग माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज का चौड़ा बना रहा हूं, मतलब नॉलेज बढ़ा रहा हूं। वाइडली चौड़ाई पूर्वक या विस्तार पूर्वक, एक ही बात है। किसी चीज को वाइडली बता रहे हैं तो विस्तार पूर्वक, चौड़ा करते हुए मतलब बढ़ाते हुए। वाइड, विड्थ, वाइडन और वाइडली, थ्री फॉर्म्स किसकी बनेंगी? वाइडन, क्योंकि वर्ब की तो तीन फॉर्में बनती हैं, वाइडन, वाइडन्ड, वाइडन्ड। ऐसी ब्रोडन, ब्रोडन्ड, ब्रोडन। अंतर क्लियर कीजिए एकदम। आज के बाद वाइड आ जाए तो मैं पूछूं तो पता होगा आपको क्या है। पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे, वाइड बॉल, बॉल नाउन है, उससे पहले वाइड एडजेक्टिव। चारों अलग अलग वर्ड हैं। एक्सेसिव, एक्सेस, एक्सीड, एक्सेसिवली, मैं उसी क्रम में रख रहा हूं। पहले एडजेक्टिव, नाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। एक्सेसिव अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा, नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव। एक्सेसिव एडजेक्टिव।
एक्सेस नाउन अधिकता, एक्सीड अधिक होना, से अधिक होना वर्ब, एक्सेसिवली अत्यधिक रूप से एडवर्ब, मेरी कोचिंग में छात्रों की संख्या 1000 से ज्यादा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग एक्सीड्स 1000। एक्सीड में से अधिक होना। हिंदी भी देख लेते हैं। अत्यधिक, अधिकता, से अधिक होना, अत्यधिक रूप से। चारों वर्डों को क्लियर कीजिए। आज के बाद एक्सीड आ जाए तो क्या है? वर्ब। एक्सीड की 3 फॉर्में क्या होंगी? एक्सीडेड, एक्सीडेड। अगर कोई चीज वर्ब है तो उसकी 3 फॉर्में होंगी। एक्सीड वर्ब है, एक्सेस नाउन है, एक्सेसिव एडजेक्टिव है और एक्सेसिवली एडवर्ब है। इन चारों वर्डों को हमें देखते ही पहचानना है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। ये वो चीज है जो आप सीख गए तो समझ लेना। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर की जड़ समझ गए आप कि एरर निकलनी कहां से है। और देखते हैं थोड़े से वर्ड। मैं उसी क्रम में रखने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही क्रम में पढ़ा रहा हूं, बाकी रख तो किसी भी क्रम में सकता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्लीजेंट, प्लेजर, प्लीज और प्लीजेंटली अलग अलग वर्ड है और चारों को अलग अलग क्लियर करना है। उसके व्यवहार ने मुझे खुश कर दिया। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी वर्ब के रूप में आ रहा है। प्लीजेंट आनंददायक, प्लेजर आनंद, प्लीज प्रसन्न करना, आनंदित करना, आनंद देना कह लो, प्रसन्न करना कह लो, एक ही बात है। प्लीजेंटली आनंद पूर्वक, हिंदी से ही समझ में आ गया होगा। आनंददायक मौसम, आनंददायक वातावरण, प्लीजेंट एटमॉस्फियर, प्लीजेंट एडजेक्टिव, अगर कोई चीज एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले फिट हो जाएगी। प्लेजर नाउन, प्लीज वर्ब, वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, आपको पता ही होगा। प्लीज की 3 फॉर्में हो गई, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड। प्लीजेंटली आनंदपूर्वक, एडवर्ब। चारों वर्डों में अंतर क्लियर कीजिए। आज के बाद प्लीजेंट कभी भी मिल जाए तो एडजेक्टिव है, प्लेजर मिल जाए तो नाउन है,
प्लीज मिल जाए तो वर्ब है और प्लीजेंटली मिल जाए तो एडवर्ब है। चारों अलग अलग वर्ड हैं और चारों आपको अलग अलग क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं। ये चारों वर्ड एक साथ लिखने का टारगेट ही ये है कि आपको चारों में अंतर क्लियर हो। जब पास पास लिखे होंगे तभी तो आपको, वैसे तो एक जैसे ही लगते हैं ये आपको। एबंडेंट, प्रचुर, बहुत बड़ी मात्रा, एडजेक्टिव। प्रचुरता, नाउन। प्रचुर मात्रा में पाया जाना, वर्ब। प्रचुरता पूर्वक, एडवर्ब। एबंडेंट, हिंदी देख लेते हैं, हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए। प्रचुर, प्रचुर माने बहुत बड़ी मात्रा। प्रचुर मात्रा में पाया जाना, ये एक ही है, प्रचुर मात्रा में पाया जाना। मॉस्किटोज अबाउंड इन आगरा, आगरा में मच्छर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हॉस्पिटल्स अबाउंड इन आगरा। एबंडेंटली, प्रचुरता पूर्वक। तीन फॉर्म किसकी होंगी? अबाउंड की। अबाउंड, अबाउंडेड, अबाउंडेड। वर्ब की हमेशा कितनी फॉर्म होती हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अबाउंड वर्ब है, एबंडेंस नाउन है, एबंडेंट एडजेक्टिव है और एबंडेंटली क्या है? एडवर्ब। चारों वर्ड आपको अलग अलग क्लियर होने चाहिए। सक्सीड आपने सुना होगा, सफल होना। चारों वर्णों में अंतर क्लियर कीजिए। सक्सीड, सक्सेस, सक्सेसफुल और सक्सेसफुली। सक्सीड वर्ब होती है सफल होना। वर्ब की तीन फॉर्में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तो सक्सीड की 3 फॉर्में क्या हो गई? सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। सक्सेस नाउन होता है, सक्सेसफुल सफल एडजेक्टिव, सक्सेसफुली एडवर्ब, शॉर्ट में लिख दिया एडजेक्टिव एडवर्ब। क्या अंतर है चारों में? वर्ब का यूज देखते हैं। ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रही है। एवरीबडी वांट्स सक्सेस, एवरीबडी वांट्स सक्सेस। प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है, और पहले वाली की हिंदी थी वह एग्जाम में सफल हो गया। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यवसायी है। ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज वर्क। इन चारों वर्डों में अंतर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आज के बाद सक्सीड आ जाए, सक्सीड आ जाए, सक्सीडेड आ जाए, सक्सीडेड आ जाए तो वर्ब है। सक्सेस आज के बाद कहीं भी दिखे तो नाउन है, सक्सेसफुल दिखे तो एडजेक्टिव है, और सक्सेसफुली दिखे तो एडवर्ब है। चारों वर्ड हमें अलग अलग क्लियर होने चाहिए। सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली एडवर्ब है। आते हैं और देखते हैं। सर्टेन, सर्टेनिटी, असर्टेन और सर्टेनली, चारों अलग अलग वर्ड हैं और चारों को अलग अलग क्लियर करना है हमें। सर्टेन हिंदी क्या हो गई? सर्टेन की निश्चित, सर्टेन की हिंदी हो गई निश्चित, सर्टेनिटी निश्चितता, असर्टेन निश्चित करना और सर्टेनली निश्चित रूप से। चारों की हिंदी भी अलग अलग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। ये चारों पार्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको, तो एरर तो वैसे ही निकल आएंगी आपकी। सर्टेन निश्चित, आई वॉन्ट सर्टेन चेंजेस इन माई सिलेबस। सर्टेनिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी इन आवर लाइफ। असर्टेन, पुलिस विल असर्टेन
द कॉज ऑफ डेथ, यानी पुलिस जो है मौत का कारण निश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी। आई विल सर्टेनली पास दिस एग्जामिनेशन, चारों के एग्जाम्पल दे दिए। आज के बाद कभी भी सर्टेन आ जाए तो हमें पता हो एडजेक्टिव है, सर्टेनिटी आ जाए तो नाउन है, असर्टेन आ जाए तो वर्ब है। तीन फॉर्में किसकी होंगी? असर्टेन की, असर्टेन, असर्टेंड, असर्टेंड, और सर्टेनली आ जाए तो एडवर्ब है। चारों पार्ट हमें क्लियर करने हैं। जैसे इससे पहले मैंने पढ़ाया था सक्सीड वर्ब, सक्सेस नाउन, सक्सेसफुल एडजेक्टिव, सक्सेसफुली एडवर्ब। श्योर, श्योरिटी, इंश्योर और श्योरली, चारों अलग अलग वर्ड हैं, चारों को क्लियर करना है। पहले हिंदी देखते हैं। निश्चितता, इंश्योर, निश्चित करना या सुनिश्चित करना एक ही बात है। श्योरली, निश्चित रूप से। श्योरली, निश्चित रूप से। हिंदी में भी अंतर क्लियर करें। श्योर निश्चित है, श्योरिटी निश्चितता है, इंश्योर सुनिश्चित करना या निश्चित करना एक ही बात है। श्योरली, निश्चित रूप से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर देख लेते हैं। श्योर एडजेक्टिव, श्योरिटी नाउन, इंश्योर वर्ब, श्योरली एडवर्ब। ये तो आपने सुना होगा कोचिंगों का, आगरा में ही सुना होगा, श्योर सिलेक्शन। और नाउन से पहले आने वाली चीज क्या होती है? एडजेक्टिव। आई विल गिव यू श्योर सिलेक्शन। देयर इज नो श्योरिटी, there is no surety. The government should ensure the safety of its pupil. I will surely do this work. चारों के एग्जाम्पल हो गए क्लियर। आज के बाद श्योर दिख जाए तो किसका काम कर रहा होगा? एडजेक्टिव का। श्योरिटी नाउन का, इंश्योर वर्ब। तीन फॉर्में किसकी होंगी? इंश्योर की। इंश्योर, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड। और श्योरली किसका काम करेगा? एडवर्ब का। अभी तक हम चारों वर्डों को एक ही समझते रहे हैं, श्योर, श्योरिटी, इंश्योर और श्योरली। बाकी तीन तो आपने सुने होंगे, वर्ब शायद कम सुनी होंगी, जैसे अभी सर्टेन की आई थी, असर्टेन कम सुनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं होती नहीं है, आपने सुनी नहीं वो अलग बात है। अफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्टिव और इफेक्टिवली, चारों अलग अलग वर्ड है, चारों को क्लियर करो। ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ये चारों पार्ट आपको पहचानना आ गए, अंतर क्लियर हो गया आपको, तो फिर आगे चल के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं हाई स्कूल इंटर की इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, क्योंकि एरर इसी पे आती है। कहीं अफेक्ट की जगह इफेक्ट लगाना है, पता लगा चार ऑप्शन आ गए हैं,
अफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्टिव और इफेक्टिवली। तो चारों में ढूंढ के आपको लगाना है वहां पे कौन सा आंसर फिट होगा। तो चारों में अंतर तो पता हो तभी तो लगा पाओगे। आपको तो चारों एक जैसे ही दिखते हैं। पहले हिंदी देखते हैं। अफेक्ट प्रभावित करना, इफेक्ट प्रभाव, इफेक्टिव प्रभावी, इफेक्टिवली प्रभावी पूर्ण तरीके से, प्रभावी रूप से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्टिवली एडवर्ब है। द फ्लड्स आर अफेक्टिंग पीपल इन बिहार। चूंकि ये वर्ब है तो इसकी तीन फॉर्में बन जाएंगी, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन on the pupil? This medicine is very effective in the treatment of COVID-19. They were effectively controlled by the government. They were effectively controlled by the government. अंतर क्लियर हो गया होगा। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है और इफेक्टिवली एडवर्ब। डीप, डेप्थ, डीपन और डीपली, चारों अलग अलग वर्ड हैं और चारों में अलग अलग क्लियर करने हैं। पहले तो हिंदी देखते हैं इनकी। डीप गहरा, हिंदी में भी अंतर क्लियर करें। अभी तक हमें कोई हिंदी पूछ ले किसी की कुछ बता देते हैं। डीप गहरा, डेप्थ गहराई, डीपन गहरा बनाना, डीपली गहराई पूर्वक। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। डीप एडजेक्टिव होता है। आई सॉ अ डीप वेल, मैंने एक गहरा कुआं देखा। देयर इज नो डेप्थ इन हिज टीचिंग,
देयर इज नो डेप्थ इन हिज टीचिंग, उसकी टीचिंग में कोई गहराई नहीं। आई एम डीपनिंग माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज को गहरा बना रहा हूं, मतलब बढ़ा रहा हूं। आई वॉज डीपली इनग्रॉस्ड इन रीडिंग द न्यूज पेपर, आई वॉज डीपली इनग्रॉस्ड इन रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ने में गहराई पूर्वक तल्लीन था, मग्न था। अंतर क्लियर हो गया होगा। डीप एडजेक्टिव, डेप्थ नाउन, डीपन वर्ब, डीपली एडवर्ब। आज के बाद ये चारों वर्ड क्लियर होने चाहिए, डीप, डेप्थ, डीपन और डीपली। एंथ्यूज, एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिकली, ये चारों अलग अलग वर्ड है, चारों को क्लियर करते हैं। एंथ्यूज ये वर्ब है, एंथुजियाज्म ये नाउन है, एंथुजियास्टिक ये एडजेक्टिव है, एंथुजियास्टिकली ये एडवर्ब है। चारों में अंतर क्लियर करो पहले, हिंदी में पहले अंतर क्लियर करते हैं। एंथ्यूज उत्साहित करना, एंथुजियाज्म उत्साह, जोश, एंथुजियास्टिक जोशीला, उत्साही, एंथुजियास्टिकली उत्साहपूर्वक। चारों अलग अलग वर्ड है और एग्जाम में चारों में कोई भी आ सकता है, ये नहीं कि एक ही आएगा। आई एंथ्यूज्ड माई स्टूडेंट्स, आई एंथ्यूज्ड माई स्टूडेंट, मैंने अपने स्टूडेंटों को उत्साहित किया, उनके अंदर जोश भरा। आई हैव एंथुजियाज्म, आई हैव एंथुजियाज्म यानी मेरे अंदर जोश है। ही इज अ वेरी एंथुजियास्टिक स्टूडेंट, बहुत ही उत्साही छात्र है, जोशीला छात्र है। ही एंथुजियास्टिकली कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने उत्साहपूर्वक अपना काम पूरा किया। चारों वर्डों में अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। तीन फॉर्में किसकी होंगी? एंथ्यूज की, एंथ्यूज, एंथ्यूज्ड, एंथ्यूज्ड। और एंथुजियाज्म क्या हो गया? नाउन। एंथ्यूज वर्ब हो गई, एंथुजियाज्म नाउन, और एंथुजियास्टिक एडजेक्टिव, और एंथुजियास्टिकली क्या हो गया? एडवर्ब। चारों वर्ड अलग अलग हैं और चारों वर्ड हमें अलग अलग ही क्लियर होने चाहिए। एक्सेल, एक्सीलेंस, एक्सीलेंट और एक्सीलेंटली, चारों अलग अलग वर्ड हैं।
एक्सेल वर्ब है, एक्सीलेंस नाउन है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, एक्सीलेंटली एडवर्ब है, हिंदी एक्सेल से अच्छा प्रदर्शन करना, से अच्छा प्रदर्शन करना, एक्सीलेंस श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, एक्सीलेंट श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो जानते होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। से श्रेष्ठ प्रदर्शन करना या से अच्छा प्रदर्शन करना एक ही बात है। जैसे इंडिया एक्सेल्ड श्रीलंका इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। I got excellence in English. He is a very excellent player. He performed excellently in the program. He performed excellently in the program. एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनली चारों अलग अलग वर्ड है, क्लियर करते हैं। एक्सेप्ट वर्ब है, एक्सेप्शन नाउन है, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है, और एक्सेप्शनली एडवर्ब है। वर्ब की 3 फॉर्में होंगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। हिंदी क्या है? आप सोच रहे होंगे अलग अलग हिंदी लिख दी, एक ही हिंदी है। समझो, शामिल न करना और अपवाद एक ही बात है। किसी चीज को किसी ग्रुप में शामिल नहीं करते तो वो अपवाद ही तो होता है, एक्सेप्शन होता है वो। तो एक्सेप्ट वर्ब शामिल न करना, एक्सेप्शन अपवाद। और जो चीज अपवाद होती है वो सबसे अलग होती है, वो साधारण में शामिल नहीं होती, साधारण से अलग होती है, अलग हटके होती है, तभी तो असाधारण होती है। तो शामिल न करना, अपवाद, असाधारण, ये सब एक ही बात है। जो चीज साधारण में शामिल नहीं है वही तो असाधारण है, इसको शामिल नहीं किया गया। एक्सेप्ट शामिल न करना, एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शनल असाधारण जिसे शामिल नहीं किया गया है अपवाद के रूप में, और एक्सेप्शनली असाधारण रूप से।
ये वर्ब एक्सेप्ट है, ईडी लग के इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी। एक्सेप्शन नाउन है, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव और एक्सेप्शनली एडवर्ब। आई एक्सेप्टेड दैट स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, मैंने उस स्टूडेंट को क्लास से कैसा कर दिया, शामिल नहीं किया, बाहर कर दिया। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ही इज वेरी एक्सेप्शनल प्लेयर, कैसा खिलाड़ी है, असाधारण। ही इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्लियर? प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेबल और प्रेडिक्टेबली। प्रेडिक्ट वर्ब होती है, चारों में अंतर क्लियर करो एकदम। हिंदी देखते हैं। प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना। जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। वैसे तो इस चीज को वन वर्ड में भी कह सकता हूं, जाहिर। कोई चीज जाहिर है मतलब एकदम स्पष्ट है, जिसके बारे में बताया जा सकता है। और प्रेडिक्टेबली जाहिर करते हुए। जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके या जाहिर, एक ही बात है। जाहिर वो चीज होती है जिसके बारे में बता सकते हैं कि ये होने वाला है, एकदम स्पष्ट है पहले से। क्रिकेट में एक ओवर में 80 रन चाहिए हो तो ये प्रेडिक्टेबल है कि बैटिंग करने वाली टीम हारी जाएगी, जाहिर है एकदम। आते हैं अब प्रेडिक्ट वर्ब होती है, प्रेडिक्शन नाउन, प्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव, प्रेडिक्टेबली एडवर्ब। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट माई फ्यूचर, तुम मेरे भविष्य के बारे में कैसे बता सकते हो। वॉट इज द प्रिडिक्शन, वॉट इज द प्रिडिक्शन अबाउट माई फ्यूचर। ही इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल पर्सन, यानी उसके बारे में बताया जा सकता है क्या करेगा वो। ही परफॉर्म्ड प्रिडिक्टेबली, ही परफॉर्म्ड प्रिडिक्टेबली।